जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। सारी फोटो फ्रेम्स गई कहाँ? मेरे पास है। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मत आना। अरे मेरी आई को समझ के क्या रखा है आपने? हाँ, ऐसा बर्ताव तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। कल्याणी, अगर अनुप्रिया जी को मंजूर हो तो मैं उनका हाथ थामना चाहूंगा। ये हरी चूड़ियां एक सुहागन का प्रतीक होती हैं। आज मेरा ये प्रस्ताव चूड़ियां ही देंगी। पूछो इसे, क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने पापा के साथ। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे कल के लिए मैंने तुम्हें अपने और मोक्ष की जिम्मेदारी से आजाद होने दिया, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके बाद तो ये रिश्ता कोई मायने ही नहीं रखता। हमने 7 फेरे लेके ये रिश्ता कायम किया था और आज मैं इस चिता के सामने मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता तोड़ता हूँ कल्याणी। जब तक हम राव साहब की मौत का बदला नहीं लेते, तब तक हमारी मांग उनकी चिता की राख से भरी रहेगी। हाँ साहब, तो फिर जिंदगी भर अपनी मांग राख से भरी रखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मल्हार जी से आपका बदला तो पूरा होने से रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पे लगा हर एक झूठा इल्जाम मैं मिटाऊंगी। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है, किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नीम की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? ये ले, थोड़ा सा कफ सिरप पिले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे। एक बिल्लू उठ जाओ, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हाथ आ रहे हैं मेरे, आगे बढ़ रहे हैं। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी। बिल्लू उठ, बिल्लू। काका, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है काका। मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार की कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन 2 बदमाशों की भी। और वो 2 बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी, मल्हार को तुमसे अकेले में मिलने के लिए मना लिया है। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, वो सब बता देना। सॉरी बोलना जरूरी है क्या? कल्याणी, मैंने मना किया था ना, लाख समझाने के बाद भी तुम मल्हार से मिलने जा रही हो। मल्हार और कल्याणी के जीवन में हम ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि दोनों हंसना ही भूल जाएंगे। कोर्ट का नोटिस है मोक्ष की कस्टडी के लिए, तुम्हारे लिए। कल मोक्ष की कस्टडी को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, जरूर आना। संपदा, मल्हार जी, आप चुप क्यों बैठे थे? हाँ, चुप क्यों बैठे थे आप? संपदा क्या कहने आई थी आपसे? हाँ?
के गए ना आपको? हाँ, धमकी देने आई थी ना वो आपको? हाँ, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और ये कब छोड़ के गई है वो? हाँ, क्या ये? मोक्ष की कस्टडी के पेपर्स? मैं नहीं मानती इससे। मैं नहीं मानती इसे। अरे एक एक कागज के टुकड़े की वजह से ना कोई मेरे पिल्लू को मुझसे अलग नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये कागज का टुकड़ा ही नहीं रहेगा तो मेरे पिल्लू को कोई मुझे छीनेगा कैसे? ये सब बकवास है, ये सब बकवास। और मल्हार जी आप चुप क्यों थे? आपने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे कैसे संपदा हमारे पिल्लू को हमसे छीन सकती है? बोलिए मल्हार जी, बोलिए, जवाब क्यों नहीं दिया आपने उसे? मल्हार जी, क्या जवाब दूं कल्याणी? कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। कैसे 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 इन सबको अपने खिलाफ गवाही देने से रोकूं? गवाही से क्या फर्क पड़ता है? और ये पिल्लू की कस्टडी में कैसे अफेक्ट करेगा? मल्हार जी, ये हम साबित कर चुके हैं कि वो सुसाइड नोट विवेक चाचा ने लिखा था। और आपको भी जेल से रिहा करवा दिया हमने। अगर आप जेल से रिहा हो चुके हैं, इसका मतलब आप बेगुनाह है ना? नहीं कल्याणी, उससे सिर्फ ये साबित हुआ है कि अप्पा का सुसाइड नोट नकली था। आओ साहब के एफआईआर के मुताबिक मैंने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया था। मेरे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज है कल्याणी, और जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता मैं कोर्ट के सामने मुजरिम ही रहूंगा। और ये सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं संपदा और अथर्व मोक्ष की कस्टडी केस में। ले लो हमारी जान, लेकिन मोक्ष तो मल्हार से अलग होकर ही रहेगा। तुम नहीं बचा पाओगी उसे। आंखें मेरे वेदांत वाली, उनमें प्यार भी उनका, पर ये रूप जैसे कोई अनजान जिसे मैं पहचानती ही नहीं, पर खींच रहा है वो मुझे। क्योंकि रोड नंबर 9 लूथर हाउस की तरफ जाता है। डेविड, अब तो कंफर्म हो गया, अब तो ये कंफर्म हो गया कि उस ऑटो में सासू माई है और वो लूथर हाउस की तरफ जा रही है। मेरी तरफ से अपनी मॉम को सॉरी बोलना। मैं पर्सनली आकर उन्हें सॉरी बोलूंगा, ठीक है? जी, ये तो इनकी आवाज है। कॉफी के लिए शुक्रिया। हाँ, ये उन्हीं की आवाज है। हमजारा अहमद बिनते इरफान सद्दगी कबीर अहमद से खुला चाहते हैं। अब आप ज़ारा अहमद की गुजारिश से फैसला देंगे? ज़ारा की इस ख्वाहिश को पूरी करेंगे और उसे तलाक देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। 2 टीम होगी, एक तेरी टीम और एक हमारी टीम। एक टीम 250 बच्चों के लिए आमरस बनाएगी और 250 बच्चों के लिए दूसरी टीम आमरस बनाएगी। हमारे बीच के मतभेद को ये बच्चों के नेक काम के बीच में मत लेकर आई। अरे तू ही तो साबित करना चाहती थी ना। बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं गुड्डन। नेक काम करते करते तुम्हें अगर अपनी बात साबित करने का मौका मिलता है तो उसमें गलत क्या है? तो चलो देखते हैं इस शर्त में कौन जीतता है, गुड्डन का नया दोस्ती वाला तरीका या हमारा सालों पुराना सख्ती वाला तरीका। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, वो जिससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। 2 दिन में शादी है तुम्हारी। मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तुमसे जो कहा जा रहा है चुपचाप करो, फैसला हो चुका है। तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी उससे शादी करवा दे। मान जा बेटा।
कौन किया तुमने मेरे बच्चे का? क्या होगा जब एक भाई के कत्ल का इल्जाम दूसरे भाई पर लगेगा? किस हद तक जाएगी अस्मिता शान के पश्चाताप को पूरा करने के लिए? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।